हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरवी स्टडी वाईफाई। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास के 1500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर भाग 4 के रूप में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस आज श्रृंखला को की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं दोस्तों, जिसका पहला प्रश्न है, देखते हैं कौन सा है दोस्तों। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका जो आज का पहला प्रश्न है वो कौन सा है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, कोपरनिकस को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, या हेरोडोटस को कहा जाता है, या फिर डार्विन को कहा जाता है। दोस्तों, जो इतिहास का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है, इसका जो ऑप्शन सही है वो है हेरोडोटस। दोस्तों, किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न कौन सा है? किस काल में मानव की लिखित घटनाओं का वर्णन नहीं है? दोस्तों, ये जो हमारे इतिहास के काल हैं कौन कौन से? पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें जो लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, जिन घटनाओं का मानव के जिन घटनाओं का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है तो वो कौन सा है? तो इनमें से कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल में मानव की लिखित घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? देखते हैं। मानव जीवन की लिखित घटनाओं को क्या कहा जाता है? इनमें से तो क्या कहा जाता है? भूगोल। मतलब जो मानव जीवन की लिखित घटनाएं हैं उसको किस में समाहित किया जाता है? किस में किया जाता है? भूगोल में। भूगोल में तो पृथ्वी से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। इतिहास, तो इसका जो सही उत्तर है आपका इतिहास है, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो मानव की मनोप्रवृत्ति है उसकी विवेचना की जाती है, और इनमें से उपर्युक्त सभी नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका इतिहास है। कौन सा है? इतिहास है। तो इसका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कौन सा है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका जो आग का आविष्कार है वो किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में, या फिर इनमें से किसी काल में आग का आविष्कार नहीं हुआ था? तो दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है आंसर सी, पुरापाषाण। क्योंकि दोस्तों, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, तो जो आग का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। देखते हैं दोस्तों, इसी कड़ी में अगला प्रश्न आ भी गया है, जो इसमें पहिए का आविष्कार पूछा जा रहा है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। दोस्तों, अभी हमने बताया था जो प्रागैतिहासिक काल है वो मानव जीवन की घटनाओं, जितनी घटनाएं हैं उनमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? नवपाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम का मतलब इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सुरकोतदा के नाम से जानते हैं, मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, या फिर लोथल के नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो इसमें बताना है आपको, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित थी तो वो कब से, इसमें समय बताना है आपको दोस्तों, कब से कब तक ये था। 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक, 2600 ईसा पूर्व से 1800 तक, 2700 ईसा पूर्व से 1850 ईस्वी तक। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? दोस्तों, अवशेष कहाँ
मिलते हैं। इसमें जो अवशेष है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। तो ये आपका अवशेष कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, लोथल में मिलते हैं, सुरकोतदा में मिलते हैं या फिर कालीबंगा में मिलते हैं, जो घोड़े के अवशेष हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सुरकोतदा में घोड़े के अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता कहा जाता था? मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में ताम्र युग कहा जाता, मतलब उसमें तांबा पाया जाता। कांस्य युग यानी उसमें सबसे ज़्यादा कांसा पाया जाता था। या स्वर्ण युग, उसमें सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता था। या फिर रजत मतलब चांदी सबसे अधिक पाई जाती थी। मतलब इनमें से जो खनिज सबसे अधिक पाई जाती थी, इसी कारण से उसे सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का युग कहा जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है कांस्य। तो इसका मतलब है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कौन सा पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता था? तो वो कांस्य सबसे ज़्यादा पाया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? जो साक्ष्य मिले हुए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, वो घर जो बने हुए हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बने हुए थे? तो पत्थर से बने हुए थे, मिट्टी से बने थे, ईंटों से बने थे या फिर इनमें से कोई नहीं बने थे। तो इसका जो सही उत्तर है जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें जो घर बने थे वो आपके बने हुए थे ईंटों से। किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा काल में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी थी? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल थी वो कौन सी थी? जौ थी, बाजरा थी, उपर्युक्त दोनों थे या फिर कपास थी? मतलब डी आंसर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें सबसे अधिक जो फसल उगाई जाती थी वो कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो आपका राइट आंसर है डी, कपास सबसे अधिक उत्पादित की जाती थी। कौन सी दोस्तों? कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो जो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसकी खोज कोपरनिकस, हेरोडोटस, दयाराम साहनी या इनमें से किसी ने नहीं की थी। तो इसमें जो दयाराम साहनी जी थे उन्होंने हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, उपर्युक्त दोनों थे या फिर लोथल? तो इनमें से जो लोथल था वो इसमें से प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या फिर गुजरात में सिंधु घाटी का जो कालीबंगा नामक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों जो स्थित है वो आपका है राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। इसी कड़ी में आज की श्रृंखला का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा की जो खोज हुई थी तो वो किस सन में हुई थी? हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसकी खोज किस सन में हुई थी? 1919, 1920, 1923, 1925 में हड़प्पा की खोज हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है 1925 में हड़प्पा कालीन की खोज हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो के हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं, जिसमें आज तक हमारे केवल प्राचीन भारतीय इतिहास के 60 प्रश्न हो चुके हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय